हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर रेवेन्यूक चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। हमें बोला है कि एपी बताओ जो जिसकी थर्ड टर्म क्या है 16। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है उसकी 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. ओके, तो इसकी जो सेवेंथ टर्म है राइट, A7 जो है वो क्या है उसके A5 से 12 ज़्यादा है। मतलब अगर A7 को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, A5 + 12, या ऐसे लिख सकते हो A7 - A5 इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये बताया हुआ है। देन हमें क्या करना है, उस AP को हमें डिटरमाइन करना, बताना। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो an का फॉर्मूला हमें पता है, a + n - 1d। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी थर्ड टर्म की। तो उसको कैसे करेंगे, a3 = a + n क्या हो जाएगा 3 - 1 एंड d क्या हो जाएगा पता नहीं अभी तो इसे d का d रखोगे। a13 क्या दिया हुआ है हमें 16 = a, फिर देन ये हो जाएगा 2d। ओके, तो a + 2d इक्वल्स टू क्या आ गया 16, होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फिफ्थ टर्म की बात करते हैं। ओके, फिफ्थ टर्म कैसे करोगे, a5 क्या है a + 5 - 1d राइट, तो क्या हो जाएगा a5 = a + 4d। ओके, ये क्या हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब बात करते हैं अपने सेवन्थ टर्म की। ओके, सेवन्थ टर्म क्या है हमारी, a7 = a + 7 - 1d, तो ये क्या हो जाएगा a + 6d, हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कैसे किया है। देखो सिंपल है, a3 किया है an के फॉर्मूले से, a5 निकाला है an के फॉर्मूले से, एंड an के फॉर्मूले से हमने a7 निकाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो हमें बोला है कि जो a7 है ना, जो हमारा a7 है और जो हमारा a5 है, a7 हमारे a5 से 12 ज़्यादा है राइट। तो मैंने अगर कहा कि 14 है और ये जो 14 है ना वो 2 से 12 ज़्यादा है। ओके, तो फिर मैंने क्या कहा, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि 14 - 12 = 2 होगा राइट। ऐसे हम कह सकते हैं ना कि 14 क्या है 2 से 12 ज़्यादा है, वैसे ही a7 जो है वो a5 से 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया 14 - 12 कर दिया, क्या आ गया 2। ऐसे ही a7 माइनस क्या करेंगे हम 12 क्या करेंगे 5 आ जाएगा, a7 - 12 = a5 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसको इस साइड ले जाओ, a7 - a5 हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कि a7 - a5 = 12 कैसे आया। नहीं क्लियर हुआ अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको बताऊँगी, वहाँ पर अच्छे से क्लियर करूँगी और ज़्यादा। बट मुझे लगता है अभी तक क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे बना। ठीक है, बन गया है। अब देखो a7 को कैसे लिख सकते हैं, a + 60 - a + 40। ओके, = 12। a + 60 - a माइनस क्या हो जाएगा 40 = 12। माइनस से पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ 60 में से 4d गया 2d हो गया = 12। ओके, तो अब d निकालना है, 12/2 आ जाएगा, ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई में था तो क्या आ जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो d क्या आ गया हमारा 6। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया अपना d फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, चाहे इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, किसी में पुट कर लो, हमारा a आ जाएगा। ठीक है, करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ओके, तो हमने क्या किया 16 = a + 2, यहाँ करा 6, 16 - 6 + 12, यहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो a क्या आ गया 4। ओके, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। ठीक है,
तो ए की वैल्यू 4 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन में बोलता है कि हमें ए पी डिटरमाइन करनी है। ठीक है, ए आ गया हमारे पास, डी है हमारे पास, सेकंड टर्म बना दो, थर्ड टर्म बना दो, फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, ऐसा हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें ए पी बेसिकली हमें इस क्वेश्चन पूछा था, तो हमें ए पी डिटरमाइन करनी है अपनी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने अपना ए फाइंड आउट किया तो वो आया हमारे पास 4। ठीक है, तो अब अगर हमें सेकंड टर्म निकालनी है तो क्या होगा, ए प्लस डी, राइट। तो 4 प्लस 6, देन ये क्या हो जाएगा हमारा 10, देन उसके बाद क्या होगा 16, देन सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी ए पी। हमने अपनी ए पी बना दी। यहाँ लिख दो ए पी सीरीज़, लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, ए पी सीरीज़ 4, 10, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 16 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगी आपको क्लियर करने में, आपके डाउट्स को क्लियर करने में। ठीक है, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।